नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हमारे इस चैनल प्लैनेट एक्स पर। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपके जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत साबित होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है, हमारी इस कहानी पर अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी, प्रेरणा का स्रोत। दोस्तों, ज़िंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम का प्रेशर है, कहीं खुशी है, कहीं डर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी स्थायी नहीं हैं। समय रूपी नदी के प्रवाह में से सब प्रवाहमान हैं। कोई भी परिस्थिति, चाहे खुशी हो या गम हो, कभी भी स्थायी नहीं होती, समय के अविरल प्रभाव में विलीन हो जाती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, निराशा, भय, रोग इत्यादि के मकड़ जाल में फंसा हुआ पाते हैं। हम तत्कालिक परिस्थितियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र भी दिखाई नहीं देती। दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानी हमारे नज़दीक आते आते हाथी जैसा रूप धारण कर लेती है और हम उसकी विशालता और भयावहता के आगे समर्पण कर परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। वो परिस्थिति हमारे पूरे वजूद को हिला डालती है। हमें हताशा, निराशा के भंवर में उलझा जाती है। एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत होता है और हम में से ज़्यादातर लोग आशा की किरण ना देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति के आगे हथियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाएं तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहें। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित ही डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहें, क्योंकि हर चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उन्हें एक ताबीज़ दिया और कहा कि हे राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने आप को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़े की टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को एड़ी लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक उसके पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख, प्यास और बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस खुशी क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसके हाथ अपने ताबीज़ पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर कागज़ को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित हूँ। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया।
दोस्तों, ये सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यहाँ हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़े जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। ये आजमाया हुआ है, बहुत ही कारगर है। आशा है जैसे ये सूत्र हमारे जीवन में हमें प्रेरणा देता है, आपके जीवन में भी बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।